हेलो बच्चों, हमारे भौतिकी के चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस से और इसमें टॉपिक है विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा, कार्य और समविभव। आइए हम इसमें पहला क्वेश्चन देख। कहता है एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर तीन आवेश है। एक क्यू है, दूसरा प्लस क्यू है, तीसरा भी प्लस क्यू है। चित्रानुसार रखें जैसे कि आपको चित्र में दिखाया गया है। इस व्यवस्था की कुल स्थितिज विद्युतीय ऊर्जा मतलब वही है, शून्य होगी यदि Q बराबर होगा। देखिए Q पर हमारे पास कोई चिन्ह नहीं दिया हुआ है, तो आपसे बोल रहा है कि जो इसकी टोटल ऊर्जा जो है, विद्युतीय ऊर्जा जो है, स्थितिज ऊर्जा जो है, वो क्या हो जाए, शून्य हो जाए। Q के किस मान के लिए? आपके पास ए है तो ये क्या हो जाएगा, ए भी ए है। क्यों? आपके पास बोल रहा है कि समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। अब उसके बाद ए कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा आपके पास, ए आपके पास क्या है, ए हो जाएगा, ए आपके पास समकोण त्रिभुज हो गया। तो ये आपके पास अगर आर लिखते हो इसको तो ये हो जाएगा रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए रूट दो। क्या हो जाएगा, ए रूट दो, ठीक है। तो आइए आपको क्या लिखना है, हमें कुल स्थितिज ऊर्जा लिखना है पहले। तो वो कुल स्थितिज ऊर्जा जो आपके पास यू है वो क्या है, जीरो के बराबर है। इसको मानते हैं हम एक, इसको मानते हैं हम दो, इसको मानते हैं हम तीन। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, U12 प्लस U23 प्लस U31, ये तीनों मिलके क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर है। कहने का मतलब U12 कितना हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा K Q और Q बटा में क्या है आपके पास, A, ठीक है। दूसरा के लिए आ जाइए, 2 और 3 के लिए ये क्या है आपके पास, K Q स्क्वायर बटा A, ठीक है। प्लस ये तीन और एक मिलके क्या होते हैं, ये होता है K Q Q बटा में क्या हो जाएगा, A रूट दो। ये किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर। ये देखिए K तीनों में है, तो क्या K कट जाएगा क्या, बिल्कुल काट देते हैं हम। A तीनों में है तो ये क्या आ जाएगा, A भी खत्म। उसके अलावा आ जाइए, क्या छोटा वाला क्यू तीनों में है, बिल्कुल, तो ये भी कट जाएगा। एक एक गया, एक ये गया और एक ये गया। हमारे पास बचने क्या गया, ये बच गया क्यू प्लस क्यू बटा रूट दो। कुछ इतना आपके पास बच गया, एक जीरो के बराबर हो गया। हमको क्या निकालना है, बड़ा वाला क्यू का मान निकालना है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यू प्लस क्यू बटा रूट दो बराबर में क्या हो जाएगा, ए क्यू इधर जाएगा तो माइनस क्यू हो जाएगा। आइए इसको हम रीअरेंज करेंगे और हम अपना देखेंगे क्या आ रहा है। तो क्या इसमें हम क्यू कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, क्यू वन प्लस एक बटा रूट दो, ठीक है, ये बराबर है माइनस क्यू। ये क्या हो जाएगा आपके पास, एलसीएम क्या हो जाएगा, रूट ओवर दो, इधर आ जाएगा रूट ओवर दो, एक में रूट दो से गुना होगा, यहाँ प्लस वन, ठीक है, बराबर क्या, माइनस क्यू। तो आपके पास क्यू बराबर क्या आ जाएगा, क्यू बराबर आ जाएगा माइनस क्यू रूट ओवर दो बटा में आ जाएगा वन प्लस रूट दो। इतना ही है ना, बिल्कुल। तो हमारे पास कोई ऐसा कोई आंसर है, माइनस क्यू रूट दो, नहीं, ऐसा कोई हमारे पास आंसर नहीं दिख रहा है। तो हमको थोड़ा सा इसमें और काम करना पड़ेगा। क्या करेंगे, हम ऊपर रूट दो से और नीचे भी रूट दो से गुना कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा आपके पास माइनस टू क्यू, ठीक है। नीचे क्या आ जाएगा, रूट ओवर दो, एक से गुना होगा तो, और रूट ओवर दो और रूट दो गुना होगा तो क्या जाएगा, दो। तो हमारे पास क्या आ गया, दो क्यू बटा दो प्लस रूट दो। तो हमारे पास माइनस के साथ ये उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ख सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर दो देखते हैं। कहता है कि निम्न चित्र में आयत के दो शीर्षों पर आवेश आपके पास Q1 दे रखा है माइनस चार कुलाम, 4 माइक्रोकुलाम, और Q2 दे रखा है प्लस 2 माइक्रोकुलाम रखे गए हैं। बिंदु बी से, यहां से 3 माइक्रोकुलाम आवेश को ए तक लाने में किया गया कार्य होगा। मतलब हमें क्या निकालना है, कार्य निकालना है बी से ए तक जाने में। तो हमारे पास यहाँ किया गया कार्य निकालना है, वो क्या हो जाएगा, W बराबर Q इंटू क्या हो जाएगा, भी ए, हमने ए से बी तक लेगा ना, वी ए माइनस वी बी। वी और वी बी क्या है, ए और बी बिंदु पर विभव है Q1 और Q2 की वजह से। इसको आप फिलहाल के लिए R1 मान लीजिए, इसको आप क्या मानोगे, इसको हम R2 ले लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए, अब हम पहले V1 VA निकालेंगे, VB निकालेंगे, उसके बाद हम अपना पूरा काम करेंगे। जो भी वैल्यू आएगा उसको पुट कर देंगे। Q आपके पास दे रखा है, Q क्या है, 3 माइक्रोकुलम, 3 माइक्रोकुलम, तो 3 × 10⁻⁻6 कुलम, ठीक है। आज ये दूसरा, अब हमें VA चाहिए। VA बराबर क्या हो जाएगा, Q1 की वजह से तो K Q1 बटा R1, ठीक है। Q2 की वजह से प्लस K Q2 बटा R2। हमने दूरी ये बना रखा है, R2 अपना मान लिया, ठीक है। अब आइए हमें VB पता करना है। VB चाहिए आपको, VB कितना है, ये है आपके पास VB जो आएगा वो K Q1 के साथ क्या आ जाएगा, R2। ये आपके पास क्या है, R2 दूरी पे है, तो ये आपके पास K Q1 बटा में क्या आ जाएगा, R2 प्लस के क्यू टू बटा R1, के क्यू टू बटा R1। हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे वी ए माइनस वी बी चाहिए। हमें क्या चाहिए, वी ए
माइनस वीवी, वी ए माइनस वीवी क्या हो जाएगा, अब इसमें आ जाएगा कि सब में हम क्या बाहर ले सकते हैं, क्या कि सब में है तो इसलिए आप क्या बाहर ले लो, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ माइनस ही कर देते हैं। आइए कि Q1 बटा R1 है आपके पास, माइनस कि Q2, सॉरी इसको हम इससे घटा देंगे तो Q1 वाले को एक साथ रखते हैं, तो हम इसको क्या रखेंगे कि Q1 बटा R2, प्लस में आ जाइए आपके पास कि Q2 बटा R2, माइनस में क्या हो जाएगा कि Q2 बटा R1, कि Q2 बटा R1। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें से कि इसमें सब में कॉमन है और इसमें क्या है कि सब में कॉमन है, लेकिन यहाँ पे क्या है के Q1 कॉमन है, तो सिर्फ आप के Q1 बाहर ले लो, आपके पास क्या बच जाएगा 1 बटा R1 माइनस 1 बटा R2। यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ भी आपके पास के Q2 बाहर ले लो तो आपके पास बच जाएगा 1 बटा R2 माइनस 1 बटा R1। ठीक है, आइए एक नया पेज लेते हैं, क्या आ जाएगा VA माइनस VB बराबर, अब आप क्या ले सकते हो 1 बटा R1 माइनस 1 बटा R2, दोनों में कॉमन ले सकते हैं क्या, ले लेते हैं। हमारे पास क्या बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा आपके पास के Q1 और यहाँ आ जाएगा माइनस Q2, Q1 माइनस Q2। अब हम इसमें क्या कर दें, इसमें हम K से गुना कर देते हैं, क्योंकि K भी तो है हमारे पास, K हमने क्या कर दिया बाहर ले लिया। ठीक है, अब आगे इसको हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो R1 R2 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा R2 माइनस R1, ठीक है, इंटू Q1 माइनस Q2 इंटू के, आपके पास ये क्या आ गया VA माइनस VB। तो आपके पास W निकालना है, तो W कितने के बराबर हो जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास, Q से गुना करना था तो Q तो वैसा ही रहेगा, गुना में क्या आ जाएगा R2 माइनस R1 बट्टा में R1 इंटू R2 इंटू Q1 माइनस Q2 इंटू के। अब आइए जितनी भी वैल्यू है आप यहाँ सब का मान रखिए, Q1 क्या है आपके पास 3 गुने 10 के पावर माइनस 6 गुलाम, R2 क्या है आपके पास 5, R1 क्या है आपके पास 15, तो 5 माइनस 15 यही है ना, बिल्कुल आपके पास R2 है 5 छोटा वाला, R1 15। ठीक है, और इस सेंटीमीटर में है तो इसलिए इसको 10 के पावर माइनस 2 से गुना कर देंगे, क्यों हम सब एसआई में रखेंगे इसलिए। नीचे आ जाइए 5 गुने 15, और एसआई में बदलने के लिए दोनों में 10 पावर माइनस 2 रहेगा, तो यहाँ नीचे क्या आ जाएगा 10 के पावर माइनस 4। ठीक है, उसके बाद Q1 और Q2 का बात करते हैं। Q1 कितना है आपके पास माइनस 4 माइक्रोकुलम, ये है 2 माइक्रोकुलम। ठीक है, तो आपके पास क्या है माइनस 4 गुने 10 के पावर माइनस 6, प्लस सॉरी माइनस हो जाएगा यहाँ पे, और 2 प्लस में है तो 2 गुने 10 के पावर माइनस 6, की का मान क्या है 9 गुने 10 के पावर 9। ठीक है, आइए तो हम इसमें देखते हैं क्या क्या कट सकता है। ये आपके पास ऊपर हो जाएगा 10, नीचे ये 3 से कट जाएगा, 3 पचे 15, नीचे क्या आ गया 25 आ गया, ऊपर आप देख लेते हैं, ऊपर आइए दोबारा हम इसको रीअरेंज करते हैं, ये 10 के पावर माइनस 6। ठीक है, एक मिनट, क्या क्या है आपके पास 10 के पावर माइनस 6, 10 के पावर माइनस 2, 10 के पावर यहाँ फिर माइनस 6, 10 के पावर 9 है ऊपर, तो आप 10 के पावर वाले को एक साथ ले लो, माइनस 6 माइनस 2 है तो इसको माइनस 2 ले लेते हैं, ये इसमें से एक और माइनस 6 है तो माइनस 6 ले लिया हमने, ऊपर से क्या है प्लस 9 है। ठीक है, ये नीचे 10 के पावर माइनस 4 में है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा, तो आपके पास इतना बच गया। नीचे क्या बच, उसके बाद गुना में क्या बच जाएगा आपके पास, 5 में से 10 गया तो ये आ जाएगा माइनस, सॉरी 5 में से 15 गया माइनस 10। ठीक है, उसके बाद 4 और 2 ये भी दोनों माइनस में है तो माइनस 6 हो जाएगा, बटा में आ जाइए आपके पास क्या आ जाएगा 25, इतना ही बच रहा है ना, और एक आपके पास 9 भी बच कर रहा है। ठीक है, ये क्या बच रहा है आपके पास 9। देखिए एक चीज हमने थोड़ा सा यहाँ मिस कर दिया है, ये जो है आपके पास इस के का मान जो दे रखा है ना, यहाँ पे दे रखा है कि 10 के पावर 10 है, यही आपके पास के जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 है, तो आपके पास क्या है 10 के पावर 10 है, तो कहने का मतलब ये आपके पास क्या है 9 नहीं है, ये 10 के बराबर है। ठीक है, ये भी क्या है 10 के बराबर। ठीक है, तो आइए हमारे पास क्या बच जाएगा अब ये देखिए 6 और 2 क्या हो जाएगा 8, 8 और 6 क्या हो गया 14, और 9 और 4 13, तो कहने का मतलब ये हो जाएगा 10 के पावर, यहाँ हम लिख देते हैं, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा W बराबर आ जाएगा 10 के पावर माइनस 6 6 12 2 14 माइनस 14 प्लस 13 गुने 6 10 60 हो जाएगा, ये बटा में 25 गुने में क्या है आपके पास 10। तो देखिए ये 10 के पावर माइनस 14 है और ये 13 है, तो 10 के पावर क्या हो जाएगा माइनस 1 गुने 60 बटा 25 गुने 10, तो इस 10 से 10 कट गया, हमारे पास एक बच जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा 5 से कटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 12 पचे 60 और 50 25, भाग देंगे तो 2 5 गुना 10 और फिर 5 का 20, मतलब 2.4 जूल का कार्य करना पड़ेगा हमको आवेश को ए से बी, सॉरी बी से ए तक लाने में। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पे को उत्तर सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 लिखते हैं।
कहता है कि यदि तीन आवेश Q, क्या कहते हैं, यदि तीन आवेश प्रत्येक Q किसी समबाहु त्रिभुज के शीर्ष पर रख दिए जाएं, तो L सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज की कुल स्थितिज ऊर्जा आपको बतानी है। तो कहने का मतलब आपके पास एक ऐसा समबाहु त्रिभुज है। कैसा है ये, मान लीजिए आपके पास क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। इस पे सब पे आवेश क्या है, Q है। इसकी भुजा की लंबाई क्या है, L है। तो आपके पास कुल स्थितिज ऊर्जा इसकी कितनी होगी, यही आपको पता करना है। ये एक है शीर्ष, ये दो है, ये तीन है। हमारे पास कुल स्थितिज ऊर्जा लिखना है। U बराबर क्या हो जाएगा, U12 प्लस U23 प्लस U31। मान क्या हो जाएगा, U12 क्या हो जाएगा, कि देखिए तीनों बराबर है क्योंकि सब पे आवेश क्या है, बराबर है, और दूरियां भी तीनों का बराबर है। तो ये हो जाएगा, आप तीन U12 के बराबर लिख दो तो बात बराबर है। तो तीन गुने ये क्या हो जाएगा, K Q Q बटा में दूरी क्या है, L। तो हमारे पास क्या, K का मान क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/4πε0, 1/4πε0, और तीन तो है तो 3Q² बटा L। तो हमारे पास उत्तर क्या आ जाएगा, 1/4πε0, 3Q² बटा L। उत्तर आपका यहाँ पे गौ सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कहता है किसी आवेश 5 माइक्रोकूलाम को विद्युत क्षेत्र में ए बिंदु से बी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य कितना बता रहा है, 10 मिली जूल है। तो VB माइनस VA का मान बताना है। देखिए आपके पास क्या क्या दे रखा है, Q बराबर देखा है 5 माइक्रोकूलाम, मतलब 5 गुने 10 के पावर माइनस 6 कुलाम। ठीक है, आपको वर्क भी दे रखा है कि इसने काम कितना किया है, 10 मिली जूल, मतलब 10 गुने 10 के पावर माइनस 3 जूल। ठीक है, तो अब आपको VB माइनस VA का मान पता करना है। आप जानते हो कि जो वर्क होता है वो क्या होता है, Q इंटू कहाँ तक जाता है, B बिंदु तक जाता है, तो VB तक जाता है, माइनस करना है VA। तो हमको चाहिए भी क्या, यही तो चाहिए। तो हमको ये जो चाहिए VB माइनस VA बराबर में क्या आ जाएगा, W बटा Q। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा VB माइनस VA बराबर क्या आ जाएगा, W कितना है आपके पास, W है 10 गुने 10 के पावर माइनस 3 बटा Q कितना है 5 गुने 10 के पावर माइनस 6। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 5 दूना 10, ये हो जाएगा आपके पास 2 गुने 10 के पावर 3, क्या माइनस 3 ऊपर है, ऊपर जाएगा तो प्लस 6 हो जाएगा, 6 में से 3 गया 3, इतना क्या हो जाएगा वोल्ट। मतलब आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 2 किलो वोल्ट। क्यों, 10 के पावर 3 को क्या होता है 1 किलो, तो आपके पास 2 किलो वोल्ट आपका उत्तर हो जाएगा। तो आपका उत्तर यहाँ पे कौन सही उत्तर है। आइए क्वेश्चन 5 देखते हैं। कहते हैं कि दो आवेश Q1 तथा Q2 30 सेंटीमीटर की दूरी पर चित्रानुसार स्थित है। Q1 है Q2 है, दोनों के बीच में दूरी क्या है 30 सेंटीमीटर। एक तीसरे आवेश Q3 को 40 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के चाप के अनुदिश CD C से D तक चलाया जाता है। मतलब इस C से यहाँ तक क्या D तक इसको लाया जाता है। तो बोलता है निकाय की स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन भी आपके पास दे रखा है। क्या दे रखा है, ये है आपके पास डेल्टा U कितना दे रखा है, जो स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा है Q3 बटा 4πε0 इंटू K। तो बोल रहा है कि इसी K का आपको मान बता देना है। तो देखिए हमने आवेश को क्या, कौन से आवेश को चलाया है, इस आवेश Q3 को चलाया है। कहां से, C बिंदु से D बिंदु तक ले जाते हैं। ठीक है, एक चीज और बात बता रहा है कि Q3 को हमने 40 सेंटीमीटर की त्रिज्या के वृत्त के चाप के अनुसार घुमाया है। मतलब अगर आपके पास 30 सेंटीमीटर है तो इसकी दूरी कितनी है आपके पास, B से D की दूरी है आपके पास 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मतलब हमारे पास क्या करना है, हमें करना है स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन निकालना है। मतलब आप जानते हो डेल्टा U बराबर क्या करना है, UF माइनस UI। हमने किस चार्ज को चलाया है, Q3 को, तो ये जाएगा Q3 VF माइनस Q3 VI। तो कहने का मतलब VF क्या है, आप D बिंदु पर ले जाते हो, ये आपके पास हो जाएगा। Q3 बाहर कर देते हैं, VF किसके बराबर हो जाएगा, जो बिंदु D पे विभव होगा, किसके वजह से, इसके और इसके वजह से जो विभव होगा, माइनस VC हो जाएगा। तो ये आप निकालोगे और इसका इससे तुलना करोगे तो K का मान आपसे निकल जाएगा। तो आइए आपके पास Q3 तो रहेगा ही रहेगा, तो ये Q3 रखते हैं। VD किसके बराबर है, जो यहाँ पे हमारे पास VB है ना, इस पे जो विभव है किसके, जब ये हमारा Q3 यहाँ पे आ जाता है 1 और 2 की वजह से, तो आइए हम लिखते हैं ये क्या हो जाएगा 1/4πε0। ठीक है, Q1 की वजह से लिखते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा Q1 बटा में क्या आ जाएगा, Q1 बटा ये कितना दूर है, A से D तक दूरी कितना है आपके पास 0.4। कोई दिक्कत नहीं। आपके पास AD बराबर क्या है, AD बराबर है AC, ये आपके पास है 0.40 मीटर
ये 40 सेंटीमीटर हमने डायरेक्ट लिख दिया 0.4 मीटर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आइए अब दूसरा हम एक और आवेश है हमारे पास, वो कौन सा है, ये ब्रैकेट में डाल देते हैं ताकि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 दोनों में कॉमन रहेगा। उसके बाद Q2 की वजह से, तो ये आपके पास है Q2 की वजह से, इसके बीच की दूरी कितना है, इसके बीच की दूरी है 10 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 0.10, ठीक है। उसके बाद आ जाइए VC निकालना है आपके पास, तो माइनस VC करेंगे, तो बिंदु C पर विभव आपको बताना है, तो Q1 की वजह से क्या हो जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 तो रहेगा ही रहेगा, दोनों के लिए हमने रखा है, तो ये हो जाएगा Q1/0.4, ठीक है। उसके बाद आ जाइए किसकी वजह से चाहिए, आपके पास बी की वजह से चाहिए, किसकी वजह से चाहिए, बी की वजह से, तो ये हो जाएगा प्लस Q2 बटा इसकी दूरी क्या होगी, ये आपको निकालनी पड़ेगी। ये आपके पास क्या है 40 है, ये आपके पास 30 है, तो ये जो दूरी इसको मिला रहा है ना, ये कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। आप लोग जानते हो क्या होता है रूट ओवर, ये दूरी क्या समकोण त्रिभुज है, तो ये 40 के स्क्वायर प्लस 30 के स्क्वायर हो जाएगा, ये कितना के बराबर हो जाएगा, 50 के बराबर हो जाएगा। तो आपके पास ये क्या हो जाएगा 0.5, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, ये प्लस के साथ है Q1/0.4, ये क्या है माइनस के साथ है, तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या बच जाएगा, अब हमारा काम सिंपल हो गया, ये आपके पास आ जाएगा डेल्टा यू, Q3 तो है, बटा में ले लेते हैं हम कॉमन 4 पाई एप्सिलॉन 0, ये तो लेंगे ना, बिल्कुल। आपके पास क्या है 4 पाई एप्सिलॉन 0 दोनों में कॉमन है, तो ठीक है हमने ले लिया। बचा क्या आपके पास Q2/0.4, क्या बच गया आपके पास Q2/0.4। उसके बाद माइनस के साथ कुछ बचा हुआ है, ये बचा है माइनस के साथ Q2/0.5, Q2/0.5, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये है Q3/4 पाई एप्सिलॉन 0, हमने Q2 भी बाहर निकाल लिया, ठीक है। ये क्या है 1/0.4, तो 1/0.4, तो 1/0.4 जब लिखा है ना, ये आपके पास कितने के बराबर हो जाता है, ये जो होता है ना 10/4, 10/4 कितना है 2.5, ये तो क्या हो जाएगा 2.5, माइनस में आ जाइए, ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये 2.5 हो गया, ये हो जाएगा डायरेक्ट 2, क्योंकि आपके पास क्या है 1/0.5 है, तो ये क्या हो जाएगा 10/5 मतलब 2, ठीक है। तो हमने यहाँ 2 लिख दिया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2.5 में से 2 निकल जाएगा, तो हमारे पास क्या निकल के आ गया Q3/4 पाई एप्सिलॉन 0, तो आपके पास बाहर रहेगा, और ये आ जाएगा 0.5 इंटू Q2, तो आपके पास जो K का मान था ये क्या आ रहा है 0.5 इंटू Q2, इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। आइए चेक करते हैं, हो सकता है कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया होगा मेरे से, तो इसमें देखते हैं क्या है। हमने यहाँ तक तो सब कुछ सही रखा है, ठीक है। यहाँ Q2 बटा क्या है 0.1 है, Q2 बटा क्या है 0.1 है, हमने क्या रख दिया यहाँ Q2/0.4, यही हमारे लिए से क्या है ब्लंडर हो गया यहाँ पे। तो Q2/0.1 हम जैसे ही करेंगे, ये कितने के बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 10 का, तो ये करने का आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तो 10 - 2 कितने के बराबर हो जाएगा, ये आपके पास क्या हो जाएगा 8 Q2। कहने का मतलब ये आ जाएगा Q3/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 8 Q2, तो यही आपके पास क्या है K का मान है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ये 8 Q2, फर्स्ट ऑप्शन क्या है आपका सही है, तो आपका उत्तर क्या है यहाँ पे वो, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कहता है कि दो आवेशों प्लस Q और माइनस Q बिंदु A और B पर रखें। कहां पर रखा है, ये बिंदु A है और ये बिंदु B है, ठीक है। इनके बीच की दूरी भी क्या बता रहा है 2L है, इन बीच की दूरी क्या बता रहा है, ये आपके पास 2L है, ठीक है। बिंदु C A और B का मध्य बिंदु है, मतलब ये दूरी L हो गया, ये भी क्या हो गया L हो गया, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। आवेश प्लस Q को अर्धवृत्त CRD के अनुदिश, आवेश प्लस Q को, यहाँ कोई आवेश है प्लस Q, उसको CRD के अनुदिश घुमाने में किया गया कार्य बताना है। मतलब ये आवेश पहले यहाँ से उठ के क्या हो गया यहाँ तक चला गया, तब आपको कार्य बताना है। तो कार्य बराबर आप लोग जानते हो ये क्या होता है Q इंटू कहाँ जा रहा है D बिंदु तक, तो VD माइनस VC। तो क्या आप VD और VC लिख सकते हो क्या, अगर आप वो लिख दोगे तो आपका काम फिनिश हो जाएगा। तो आपके पास VD कितना है और VC कितना है, इसी का बात करेंगे हम। देखिए तो VD, तो आपके पास VD जो आएगा ना, ये हो जाएगा इस कि आवेश कहाँ कहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, हमने तो एक आवेश यहाँ से मूव कराया है। तो VD जो आपके पास क्या है, VD A पर क्या था आपके पास, A पे है प्लस Q और B पे क्या है आपके पास माइनस Q। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा कि Q बटा दूरी क्या है आपके पास ED, ठीक है। उसके बाद आ जाइए क्या आ जाएगा माइनस KQ बटा BD, कोई दिक्कत नहीं। ED बराबर क्या है आपके पास, ACD की दूरी है आपके पास 3L, तो ये हो जाएगा KQ बटा 3L
माइनस के क्यू बटा बीडी क्या है आपके पास, एल है, ये आपके पास क्या है, वीडी है। अब आपको चाहिए हम क्या, भी सी चाहिए। सी बिंदु पर विभव क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास के क्यू बटा ए सी माइनस के क्यू बटा बी सी। तो मतलब कहने का मतलब ये ए सी और बी सी क्या है, दोनों बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा, के क्यू बटा एल माइनस के क्यू बटा एल। ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। मतलब शुरुआत में उसके पास विभव 0 था, लास्ट में क्या था, एक के क्यू बटा 3 एल माइनस क्या हो जाएगा, के क्यू बटा एल है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2/3 माइनस के साथ, क्योंकि आप देखिए -1 में से क्या घट रहा है, 1/3, मतलब -1 में क्या जोड़ रहे हैं हम, 1/3, ये आ जाएगा -2/3 की क्यू बटा एल। तो हमारे पास W का मान कितना आ जाएगा, तो आपके पास W आ जाएगा, Q तो पहले से, और ये माइनस क्या हो जाएगा, -2/3 की क्यू बटा एल। तो हमारे पास क्या है, यहाँ छोटा वाला क्यू है, ठीक है। अब आइए की का मान यहाँ पे रख देते हैं, तो आपके पास W बराबर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, माइनस तो रहेगा, क्यू भी बड़ा वाला रहेगा, और उसके साथ साथ क्या आएगा, 2/3 तो है, 2/3 भी रखेंगे, साथ में आ जाएगा के का मान क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/L, तो 1/L भी रहेगा। ये क्या हो जाएगा, 2 से कटेगा, 2 दूना 4, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस क्यू बटा 6 पाई एप्सिलॉन 0 एल। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, क्यू बटा 6 पाई एप्सिलॉन 0 एल। और ये छोटा वाला क्यू तो क्यू है, हमने छोटा वाला क्यू कैसे छोड़ दिया, ये आपके पास क्या है, क्यू बटा एल है, तो ये क्यू इंटू क्यू बटा 6 पाई एप्सिलॉन 0 एल माइनस के साथ। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे, घ सही उत्तर होगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर हम 7 देखते हैं। 7 में क्या कहते हैं, निम्न चित्र में समविभव बिंदु बताने हैं आपको। तो देखिए आपके पास कौन कौन से चित्र दे रखा है, पी दे रखा है, क्यू दे रखा है, एस दे रखा है, आर दे रखा है। तो आपको क्या है, समविभव बिंदु बताता है। तो आप लोग जानते हो कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में क्या होता है, विभव घटता है। विभव क्या है, घटता है, मतलब यहाँ हाई है और यहाँ पे क्या है, लो है, ठीक है ना। तो मतलब P पे हाई है, Q पे लो है, तो ये तो पता चल गया कि P और Q पर समान नहीं है। तो आपके पास S और R बचा है। आप लोग ये भी जानते हो कि अगर इस पर हम एक लंबवत लाइन खींचते हैं तो क्या हो जाएगा, उस लाइन पे क्या होगा, हर एक बिंदु पर क्या होगा, विभव समान होगा, मतलब विभव VS पे बराबर क्या हो जाएगा, VR रहेगा। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, R और S बिंदु पर विभव क्या हो जाएगा, समान होगा, जो S और R के टर्म में दिया है। आपका उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पे गो हो जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कहता है कि पतले तार के 2 छल्ले जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या क्या आर दे रखी है, अपने अक्ष को संपाती रखते हुए एक दूसरे से डी दूरी पर स्थित है। इन दोनों छल्लों के आवेश प्लस क्यू तथा माइनस क्यू है। तो दोनों छल्लों के केंद्र के बीच आपको विभवांतर बताना है। कहने का सेंस आपके पास ए है, कुछ ऐसा फिगर है इसका। कैसा है, एक छल्ला ए है, दूसरा छल्ला क्या है, ए है, दोनों के बीच में क्या बता रहा है, दोनों के केंद्र में कुछ दूरी बता रहा है इसमें, ठीक है। अब दोनों का केंद्र जो है, एक का केंद्र यहाँ है, दूसरा का केंद्र यहाँ है, दोनों के केंद्र के बीच में दूरी आपके पास क्या दे रखी है, ए दे रखा है आपके पास डी, त्रिज्या भी इसका दे रखा है, वो है आपके पास आर, ठीक है। अब बता रहे हैं एक पे प्लस क्यू चार्ज है, दूसरा पे क्या है, माइनस क्यू चार्ज है। अगर आप इसको 1 लिखते हो, इसको आप 2 लिखते हो, तो आपको क्या निकालना है, दोनों की एक इस बिंदु पे जैसे C1 पर और दूसरा क्या है C2, इस दोनों पे क्या निकालना है, विभव का मान निकालना है और फिर दोनों का अंतर निकाल देना, आपका काम हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, पहले हम निकालेंगे भी सी, V1 लिखते हैं वो C1 पे, ये क्या हो जाएगा, पहले वाले की वजह से बात करते हैं, ये क्या हो जाएगा, इसकी वजह से हो जाएगा कि क्यू बटा में क्या आ जाएगा आर, सिंपल, क्योंकि सारे आवेश क्या है, आर दूरी पे है। अब इसमें आ जाइए, सारे आवेश कितनी दूरी पे है, ये निकालना पड़ेगा आपको, ये कितनी दूरी है। इसके लिए हम करेंगे कि ये तो डी दूरी है और ये क्या है आपके पास इतना कुछ, इसका सारे आवेश का दूरी क्या हो जाएगा, ऐसे ही हम देंगे और सारे पता चलेगा कि इतनी ही दूरी पे है, कितना, तो ये डी है दोनों के बीच की दूरी, इसकी त्रिज्या आर है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, √d² प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, दूसरी की वजह से आपके पास विभव हो जाएगा माइनस के क्यू बटा ये दूरी R² प्लस D² का √, ये इतनी ही दूरी पे है, इसलिए आपका विभव इतना हो जाएगा, ठीक है। अब आइए हम बिंदु 2 पे विभव का बात करेंगे। तो एक माइनस वाले की वजह से इसका खुद का है, तो माइनस के क्यू बटा आर बटा दूसरे के लिए क्या है आपके पास, ये दूसरा तो आपके पास धन आवेश है, तो प्लस के क्यू बटा √R² प्लस D²। अब आपको क्या निकालना है,
डेल्टा भी निकालना है। तो डेल्टा भी क्या हो जाएगा, विभवांतर जो है वो हो जाएगा v1 माइनस v2। अब जैसे ही माइनस करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आप पहला वाला टर्म ये दोनों जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2k बटा r। उसी तरीके से जब भी दूसरा वाला टर्म है, यहाँ माइनस है तो माइनस करेंगे तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 2k बटा रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें क्या हम कॉमन ले लेंगे, ओ हमने छोटा वाला क्यों लिखा है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ आपके पास ऑप्शन में गलती से बड़ा वाला क्यू आ गया, लेकिन कोई बात नहीं, इसको क्या दोनों का क्यू ही समझिएगा आप लोग। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2k क्यू बार आ जाएगा, बटा क्या आ जाएगा 1/r, इंटू में 1/r आ रहा है, माइनस में क्या आ रहा है 1/√r² प्लस डी स्क्वायर। कुछ इतना हमारे पास क्या आ रहा है। तो आप k का मान जानते हो 1/4πε0, तो 2k है तो ये कितना के बराबर हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा डेल्टा v बराबर 2 इंटू k 1/4πε0 क्यू है इंटू 1/r माइनस 1/√r² प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, ये कटेगा आपके पास 2 बच जाएगा, आंसर आएगा q/2πε0 इंटू में 1/r माइनस 1/√r² प्लस डी स्क्वायर। कौन सा उत्तर सही है आपका, यहाँ पर सही उत्तर है हुआ तो गलत, ख भी गलत क्योंकि यहाँ 4 दे रखा है, ये तो है ही नहीं, आपके पास उत्तर क्या है, घ यहाँ पे सही उत्तर है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कहता है कि दो समान बिंदु आवेश x अक्ष पर x बराबर -a तथा x बराबर +a पर स्थिर है। ठीक है, अन्य बिंदु आवेश q को मूल बिंदु पर रखा गया है। ठीक है, जब इसे x अक्ष के अनुदिश अल्प दूरी x तक विस्थापित किया जाता है तो q की विद्युत स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन अनुक्रमणानुपाती होगा। मतलब आपके पास बताना है कि डेल्टा U जो होगा वो किसके समानुपाती हो रहा है, वो x का हो तो रहा है लेकिन x के किस पावर का होगा, इसी n का आपको मान निकालना है। सिचुएशन क्या क्या दिया है आपके पास, सिचुएशन कुछ ऐसा है, बोल रहा है कि आपके पास क्या है x अक्ष है, ये आपके पास मूल बिंदु है, इसी मूल बिंदु पर आपका बड़ा वाला आवेश q रखा है, एक यहाँ -a पे है आपके पास, वहां क्या रखे हैं आप लोग x बराबर -a पे दो बिंदु आवेश रखा है, एक यहाँ q है, दोनों समान है तो आपको क्या है यहाँ +a पर भी q है और -a पे भी q है। ठीक है, अब कह रहा है कि इसका a क्या हो गया नंबर 1 पोजीशन। ठीक है, नंबर 2 में हम क्या कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा विस्थापित कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं थोड़ा सा विस्थापित कर रहे हैं, कितना दूर विस्थापित कर दिया हमने यहाँ पे, इससे इसको यहाँ तक लाया, कहाँ पर यहाँ पे, कितना दूरी x। ठीक है, तो पहले आप लिखना चाहते हो तो हम पहले इसका ui लिख देते हैं, ui हमारे पास कितना हो जाएगा, इस पे जितना विभव होगा वही क्या हो जाएगा इसकी कुल ऊर्जा होगा, तो q इंटू भी मूल बिंदु पर जो विभव होगा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा q q बटा a, और दूसरे वाले की वजह से भी क्या हो जाएगा q बटा a, आपके पास क्या आ जाएगा 2 q इंटू q बटा a। अब आइए uf आपके पास निकालना है, जब आपके पास बिंदु आवेश क्या है यहाँ पहुंच गया तब इसके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, इसके बीच की जो दूरी हो जाएगी आपके पास a प्लस एक्स हो गया, और इसके बीच की दूरी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास a माइनस एक्स। तो आइए हम इसका प्रयोग करेंगे, तो आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास q और v हो जाएगा, हम मूल बिंदु से हटा चुके हैं इसको, तो बिल्कुल आइए हम बात करते हैं, ये v का मान कितना हो जाएगा k q बटा a प्लस एक्स, उसके बाद प्लस के साथ ही आएगा k q बटा a माइनस एक्स, इसमें भी k q क्या हो जाएगा बाहर चला जाएगा, आपके पास क्या आ गया k q बाहर आ गया, अब उसके बाद बच गया आपके पास a प्लस एक्स प्लस 1/a माइनस एक्स, कितना बच गया, बिल्कुल। अब दोनों का क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे, ये आपके पास आ गया k q बटा में आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एच का एलसीएम हो जाएगा, इधर आ जाएगा a माइनस एक्स, इधर क्या हो जाएगा a प्लस एक्स। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया, ये x से x कट गया, हमारे पास वही बच गया 2k बटा में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या आ गया आपके पास uf आ गया। हमको क्या चाहिए, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा u, मतलब आपको चाहिए uf माइनस ui। अभी हम यहाँ uf का मान रखेंगे, uf कितना है आपके पास, ये है 2k इंटू छोटा वाला a भी है, यहाँ एक छूट चुका था, तो आपके पास 2k बटा
आपके पास क्या है, ये है एक ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या है आपके पास, ये ए है, बटा में है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस क्या जा रहा है आपके पास, ये जा रहा है 2, छोटा वाला भी क्यू है, कि क्यू क्यू बटा में क्या है आपके पास, यहाँ दे रखा है ए। ठीक है, तो हम क्या ए रखते हैं। अब देखिए आपके पास 2k क्यू क्यू कॉमन है इसमें, तो हम ये बाहर निकालेंगे 2k क्यू इंटू क्यू। हमारे पास क्या बचेगा, तो हमारे पास क्या है 2k क्यू क्यू कॉमन ले लिया हमने, तो हमारे पास यहाँ बच गया ए बटा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। साथ में आपके पास क्या घटना है, एक बटा ए। अब देखिए 2k क्यू क्यू ये सब क्या है, कांस्टेंट है। इसका एलसीएम आपके पास आ जाएगा ए इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए से एक से गुना होगा तो एक्स ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस इसमें हो जाएगा क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा ना, बिल्कुल। अब देखिए ए स्क्वायर से क्या है, कट जाएगा, आपके पास क्या है प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। और नीचे देखिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो एक्स क्या है बहुत छोटा है, तो ये क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 2k क्यू इंटू क्यू बटा ए इंटू ए स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा ए क्यू, और आपके पास यहाँ एक्स स्क्वायर बच गया। मतलब डेल्टा यू जो है आपके पास कितना के समानुपाती हो जाएगा, ए एक्स के पावर 2 का हो जाएगा। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, डेल्टा यू समानुपाती हो जाएगा, यहाँ एन बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ख सही उत्तर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 में कहता है कि बल की विद्युत रेखाएं एवं समविभीय तल के बीच का कोण बताना है आपके पास। देखिए आप लोग जानते हो जो समविभव तल होता है और विद्युत बल रेखाएं होती है, ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के लंबवत होते हैं। मतलब दोनों के बीच में कोण क्या हो जाएगा, थीटा बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, और यहाँ पे सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। कहता है यहाँ आरेख में कुछ समविभव क्षेत्र दर्शाए गए हैं। ठीक है, ये आपके पास क्या है, सारे समविभव क्षेत्र है। प्रत्येक आरेख एक धनात्मक आवेश को ए से बी तक ले जाते हैं। प्रत्येक आवेश में, ठीक है, एक धनात्मक आवेश ए से बी तक लिया जाता है, ले जाया जाता है, ए से बी तक सब में ले जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रक्रम में क्यू को ए से बी तक ले जाने में आरेख 3 में अधिकतम कार्य करना पड़ेगा, सभी चारों आरेख में सामान्य कार्य करना पड़ेगा, आरेख 1 में न्यूनतम कार्य करना होगा, आरेख 2 में अधिकतम कार्य करना होगा। तो देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, आपके पास VB माइनस भी ये पता होना चाहिए। अगर आपके पास VB माइनस भी तीनों के लिए पता है तो आपका आंसर पता चल जाएगा, मतलब चारों आरेख के लिए। तो देखिए आपके पास यहाँ 10 वोल्ट है और इसमें क्या है लास्ट में 40 वोल्ट है, तो VB माइनस भी कितना हो जाएगा यहाँ पे 30 वोल्ट। दूसरा में देखिए, दूसरा में भी वही, बस इसका शेप बदल रहा है लेकिन इसका क्या विभव उतना ही है। तो 40 माइनस 10 ये भी क्या है 30 वोल्ट। ठीक है, इसके लिए भी 30, इसके लिए भी 30। इसमें देखते हैं, देखिए इसमें भले ही स्पेस अलग अलग हो गया लेकिन इसके लिए भी क्या है, VB माइनस बी क्या है, ये 10 से शुरू होता है 40 पे जाता है, मतलब ये भी क्या है 30 वोल्ट है। किसके लिए, इसके लिए भी। और इसमें भी आप देखोगे क्या है, इस भले ही इसका शेप बदल रहा है लेकिन विभव का अंतर क्या है दोनों में, इसमें भी क्या है ए और से बी तक जाने में ये भी आपके पास 30 वोल्ट है। तो आपका जो कार्य होगा वो कितना हो जाएगा, वो W बराबर आप जानते हो Q इंटू VB माइनस VA के बराबर होता है, और VB माइनस VA सबके लिए बराबर है। तो कहने का मतलब आपका वर्क जो किया गया कार्य होगा सबके लिए सेम होगा। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ख होगा। ये लास्ट क्वेश्चन था। चलिए थैंक यू, आप लोग प्रैक्टिस किया।